हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वहाँ पे इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको उस प्रीवियस लेक्चर को फटाफट से रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, तो ये है एक ह्यूमन हार्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट है, चेस्ट के बिटवीन प्रेजेंट है और ब्रिस्ट बोन के जस्ट बिहाइंड साइड प्रेजेंट है, स्लाइटली लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। ठीक है, नाउ ये कैसे होते हैं? ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये पंप की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड को पंप करने में ये हेल्प करते हैं। ये जो कार्डियक हार्ट है वो किस टाइप के स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बने हुए हैं, उस टिश्यू को कहते हैं हम कार्डियक मसल्स टिश्यू। और ये जो कार्डियक मसल्स टिश्यू है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। कार्डियक नाम से ही समझ आ रहा है, कार्डियक मसल्स विच इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट। अब ये जो कार्डियक मसल्स है वो कैसे होते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स है। ये स्ट्रेटेड मसल्स क्या है, इसे समझने के लिए आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे डीपली नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ कि क्या क्या हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अब ये जो मसल्स है, ये जो कार्डियक सेल है, ये जो मसल्स है, ये जिसके जो सेल्स है वो उसे क्या कहते हैं हम? कार्डियोमायोसाइट्स। ओके, नाउ मीन वेट ऑफ हार्ट इज 280 to 340 ग्राम इन मेल एंड 230 to 280 ग्राम इन फीमेल। ये जो साइज है, वेट है, ये वेरी करता है मेल और फीमेल में। मेल में वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, और साइज की अगर हम बात करें तो साइज में भी डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस होता ही है। ओके, ये जो हार्ट है इसकी जो लेंथ है, ये कैसे, ये लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है? 8.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 6 सेंटीमीटर। ये जो 2 पॉइंट है ये मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, बट मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, तो आप अपने नोट्स में इसे नोट कर लेना। फिर वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स। हमने वहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा था, क्या किस टाइप के मसल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये है कार्डियक मसल जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्रांच लाइक अपीयरेंस है। ये है स्केलेटल मसल्स विच इज लुक सिमिलर एज कार्डियक मसल्स बट स्लाइटली डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस आगे बता दूंगी आपको, फिलहाल आप ये देख लो किस तरीके का ये है। और ये है स्मूथ मसल्स विच इज प्रेजेंट इन आवर GIT। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने में हमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ देखने को मिले हैं। तो पहला तो ये स्केलेटल मसल्स की तरह इस कार्डियक मसल्स में भी क्या प्रेजेंट है? इंडोमाइसियम लेयर। ये इंडोमाइसियम लेयर हमारे जो कार्डियक मसल्स के टिश्यू को सराउंडेड किए हुए है चारों तरफ से, उसे सेपरेट किए हुए हर एक टिश्यू को सराउंडेड बाय इंडोमाइसियम लेयर। ये इंडोमाइसियम लेयर क्या है, अब इसे समझने के लिए भी आपको, सॉरी फॉर दैट, बट आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। सेकेंड सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के बीच, तो क्या है? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स एंड सार्कोमेयर्स विच इनेबल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रिएट स्ट्रेशंस। ये जो मायोफाइब्रिल्स है और सार्कोमेयर्स है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमारे कार्डियक मसल्स में भी है और साथ ही साथ हमारे स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये हमारा कोई कार्डियक मसल्स है या फिर स्केलेटल मसल समझ लो, बट हम यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कार्डियक मसल्स बताती हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल्स है। अब ये कार्डियक मसल्स के बीच ये जो आप देख रहे हो छोटे 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 बहुत सारे मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट है, मसल्स के अंदर मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट है। अब हम उस मसल्स फाइबर को जूम आउट करते हैं, उसे थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो हमें क्या दिखता है? ये जो मसल्स फाइबर है, ये मसल्स फाइबर के चारों तरफ एक इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। अब अगर हम इस सार्कोलेमा के अंदर अगर हम इसे जूम आउट करें तो हमें क्या दिखता है कि बहुत सारे बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं। नाउ अब हम उस मायोफाइब्रिल्स को रिमूव आउट कर लेते हैं और हम उसके अंदर जूम आउट करते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है एक लाइट बैंड और डार्क बैंड। अब ये लाइट बैंड डार्क बैंड क्या है? तो ये लाइट बैंड है, लाइट बैंड और डार्क बैंड एक प्रोटीन फिलामेंट है जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो एक्टिन है ये थिन प्रोटीन फिलामेंट है और जो मायोसिन है वो थिक प्रोटीन फिलामेंट है, और थिन और थिक प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बने हुए हैं ये मायोफाइब्रिल्स।
अब ये सार्कोमेयर्स क्या है, फॉर एग्जांपल ये मसल्स है, कार्डियक मसल्स ले लो या फिर स्केलेटल मसल्स ले लो। अब हम इस मसल्स को जूम आउट किए, इसके अंदर के मसल्स फाइबर्स को हम जूम आउट किए, उसके मसल्स फाइबर्स के अंदर से हम फिर एक और मायोफाइब्रिल्स को जूम आउट किया। मायोफाइब्रिल्स के अंदर जब हमने देखा तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो ये फॉर एग्जांपल थिन फिलामेंट है जो कि एक्टिन के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो रेड आप स्ट्रक्चर देख रहे हो थोड़े थिक है, ये है मायोसिन फिलामेंट, प्रोटीन फिलामेंट। ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, एक्टिन मायोसिन, और इन दोनों के बीच एक स्पेस प्रेजेंट है जिस स्पेस को कहते हैं हम जेड डिस्क या फिर जेड लाइन। अब इन जेड लाइन के बीच के जो स्पेस है इसे हम कहते हैं सार्कोमेयर्स। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है ये नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ सार्कोमेयर से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये जेड डिस्क है तो इस तरीके से यहाँ पे भी जेड डिस्क है, फिर और जेड डिस्क है, तो ये जेड डिस्क को हम क्या कह रहे हैं, सार्कोमेयर्स। स्पेस बिटवीन टू जेड डिस्क इज नोन एज सार्कोमेयर्स। अब सार्कोमेयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। अब इस तरीके के बहुत सारे सार्कोमेयर्स मिलकर क्या बनाए हुए हैं, एक मायोफाइब्रिल्स। ओके, नाउ अब हम अगर डिसिमिलरिटीज की बात करें तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, बट जो कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो इसके जो मसल्स होते हैं वो ब्रांच लाइक अपीयरेंस के होते हैं, और इसके बट कार्डियक मसल्स किस तरीके के होते हैं, वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरली स्कैटर्ड होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्रांच लाइक अपीयरेंस है। और क्या है कि जो कार्डियक मसल्स में क्या प्रेजेंट है, कि स्पेशल डिस्क प्रेजेंट है विच इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क, बट जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ पे ये डिस्क प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिसिमिलरिटीज है। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, ये एक इंटरलॉकिंग जिगजैग शेप के होते हैं। ये दो कार्डियक मसल सेल को सेपरेट जोड़ के रखे हुए होते हैं। अब इनके इन सेल्स में तीन तरीके का सेल जंक्शन प्रेजेंट है, डेस्मोसोम, फैसी एडहेरेंस और एक गैप जंक्शन। अब हम इसे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मसल्स है, मसल्स के अंदर हम जब हमने जूम आउट किया तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा मसल्स सेल के बीच बीच में, मसल्स के बीच बीच में। ये क्या है, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। ये क्या है, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। अब हम इसे जूम आउट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। जब आप उसे और जूम आउट करोगे मायोफाइब्रिल्स दिखेंगे आपको, फिर मायोफाइब्रिल्स के अंदर आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे विच इज ए प्रोटीन फिलामेंट। अब हम उन प्रोटीन फिलामेंट्स के बीच बीच में एक इस तरीके का इंटरलॉकिंग जिगजैग कनेक्शन प्रेजेंट है विच इज नोन एज इंटरकलेक्टेड डिस्क। अब इस डिस्क में क्या प्रेजेंट है, डेस्मोसोम प्रेजेंट है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे जो फिलामेंट्स है, कार्डियक सेल्स है, उसे सेपरेट होने से बचाता है। फिर एक और प्रेजेंट है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है दो सेल्स के बीच में, और जितने भी सेल्स है उनके बीच में ये गैप जंक्शन प्रेजेंट है ताकि जो भी आयंस है वो रैपिडली पास हो पाए एक सेल से दूसरे सेल, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फटाफट से एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर हो पाए ताकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो पाए थ्रू आउट दी सेल्स साइमल्टेनियसली। फैसी एडहेरेंस क्या है, ये भी इसी तरीके का डेस्मोसोम की तरह। ये जो प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये एक्टिन के साथ एडहेर है, और मतलब इसके साथ कंबाइन है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ ये जुड़े हुए हैं, और ये भी फिलामेंट्स को सेपरेट होने से बचाते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक तो हम वहाँ पे पढ़ चुके थे, और हमने वहाँ पे एक और चीज़ पढ़ा था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो जहाँ पे हमने देखा था बेस, जो हार्ट के अपर पोर्शन है उसे बेस कहते हैं, और जो पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं एपेक्स। और हमने कुछ सरफेस देखे थे, कौन कौन से सरफेस थे, पल्मोनरी सरफेस, जो कि हमारे जो हार्ट का वैसा पोर्शन जो हमारे लंग्स के टच में हो वो पल्मोनरी सरफेस हो गया। और हमने क्या पढ़ा, स्टेर्नोकोस्टल सरफेस देखा था। वो स्टेर्नोकोस्टल सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट के फ्रंट पोर्शन में। आप बुक में देखना हमेशा एक वर्ड लिखा रहता है एंटेरियर, पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर का मतलब किसी भी चीज का फ्रंट साइड वाले पोर्शन को हम एंटीरियर कहते हैं। तो ये जो स्टेर्नोकोस्टल सरफेस है वो हमारे हार्ट के फ्रंट साइड वाले पोर्शन को कहते हैं, और पोस्टीरियर लिखा रहेगा तो समझ जाना कि किसी चीज के बैक पोर्शन की बात हो रही है। मतलब अगर हार्ट में पोस्टीरियर वर्ड कहीं लिखा है तो मीन्स हार्ट के बैक वाले पोर्शन की बात हो रही है। ओके तो जो स्टेर्नोकोस्टल सरफेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रंट साइड, मतलब एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट है। और क्या एक सरफेस था, डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस इंफीरियर पोर्शन पे, मतलब हार्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर तो हो गया, और एक वर्ड आप सुनते हो बहुत बुक्स में लिखे रहते हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स
आपके हेड्स के पास पास जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नेक, आईज, आईब्रोज, ये सब हेड के पास है, तो ये कैसे, ये क्या है, सुपीरियर। और जो हेड से दूर है, हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स जैसे हो गए, लेग्स वगैरह हो गए, फुट वगैरह हो गए, तो ये क्या है, ये इन्फीरियर पार्ट है। तो उसी तरीके से जो डायफ्रामेटिक है वो कैसे, वहाँ पे आप बुक में मेंशन रहता है हमेशा इन्फीरियर, मतलब हार्ट के, फॉर एग्जांपल जो बेस है वो हार्ट का हेड है, और नीचे वाले पोर्शन जो एपेक्स है वो लोअर पार्ट है। तो जो इन्फीरियर पार्ट है वो क्या हो गया, एपेक्स साइड, मतलब एपेक्स साइड जो है हार्ट का वो क्या है, इन्फी सॉरी वो क्या है, इन्फीरियर सरफेस। और वो इन्फीरियर सरफेस को क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस। नाउ वहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जो कि आज अभी फटाफट से हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम आगे समझते हैं। ओके, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। बेसिकली हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। ये जो हार्ट है ये बिल्कुल आपके घर की तरह है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है वॉल्स, इसमें प्रेजेंट है डोर्स, इसमें प्रेजेंट है रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है इसमें, और साथ ही साथ प्लम्बिंग सिस्टम भी है। तो कुछ हार्ट इस तरीके का है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। कोई हार्ट है, उसे हमने यहाँ से काटा, इसे ओपन किया, और ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। अब हम एक एक करके इसके सारे पोर्शन को समझेंगे वन बाय वन। तो हार्ट के 4 चैम्बर है, 2 अपर पोर्शन विच इज नोन एज आर्ट्रिया एंड 2 लोअर पोर्शन विच इज नोन एज वेंट्रिकल्स। नाउ सुपीरियर वेना केवा, ये जो आप ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है सुपीरियर वेना केवा। अभी मैंने बताया था सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब। सुपीरियर मीन्स किसी चीज को अगर हेड के पास से वो प्रेजेंट है, मीन्स अगर ये पोर्शन हेड है तो ये पोर्शन सुपीरियर, ये हेड के पोर्शन के पास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपीरियर। और ये नीचे के अगर पोर्शन की बात करें तो हम इसे इन्फीरियर कहेंगे। तो ये सुपीरियर पोर्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा। और ये एक वेंस है, मेजर वेंस है, तो इसलिए सुपीरियर वेना केवा। ये क्या करता है, हमारे अपर बॉडी पार्ट्स के सारे ब्लड को कैरी करता है, और कैरी करने के बाद इसे कहाँ पे लाकर डंप करता है, इस वाले पोर्शन में। ये है इन्फीरियर वेना केवा, नीचे के पोर्शन है, और ये एक वेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या करता है, हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के ब्लड को कैरी करता है, और ये दोनों ब्लड्स को लाकर कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, विच इज नोन एज राइट आर्ट्रियम। अब जब ये राइट आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो ब्लड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, फील है, वो यहाँ से मूव होकर कहाँ पे आ जाते हैं, वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू, इस वल्व के थ्रू। इस वल्व को क्या कहते हैं हम, ट्राइकस्पिड वल्व। नाउ अब ब्लड यहाँ पे फिल होने के बाद, राइट वेंट्रिकल्स में फिल होने के बाद, जब राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वल्व जो प्रेजेंट है विच इज नोन एज पल्मोनरी वल्व, ये वल्व ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद यहाँ के जो ब्लड्स है वो इजेक्ट होकर कहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले पोर्शन में। ये एक पल्मोनरी ट्रंक है। ओके, फिर क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और यहाँ पे ये जो पोर्शन देख रहे हो ये है राइट पल्मोनरी आर्टरीज। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और राइट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इस वल्व से होते हुए ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में। एक लेकर जाता है लंग्स के लेफ्ट पार्ट में, और इस तरफ से जो ब्लड कैरी होकर जा रहा है आर्टरीज के थ्रू, वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के राइट वाले पार्ट में। फिर लंग्स में जाने के बाद वो जो ब्लड है वो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। हमारे बॉडी के जो ब्लड्स यहाँ पे फील हुए हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, वो कैसे होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, इम्प्योर होते हैं। और फिर यहाँ पे भी आने के बाद वो इम्प्योर ही रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो इजेक्ट होकर कहाँ जाते हैं, लंग्स में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिल्टर्ड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होने के बाद हमारा ब्लड बन जाता है प्योर फॉर्म में, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि हमारे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड के साथ फिर वो वापस से हमारे हार्ट में आ जाते हैं, किसके थ्रू, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेंस है, और ये जो आप देख रहे हो ये राइट पल्मोनरी वेंस है। लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद कहाँ पे हमारे लेफ्ट पल्मोनरी वेंस और राइट पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले पोर्शन में, विच इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम।
ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद, हाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है और राइट पल्मोनरी वेन्स है, इन दोनों की ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले चेम्बर में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड फील हुआ है ये अब कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, प्योर फॉर्म में है। अब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ के जो ब्लड होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, फील होकर, मूव होकर इस वाले पोर्शन में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, वाया बाइकस्पिड वल्व। इस पोर्शन को कहते हैं बाइकस्पिड वल्व। अब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड नाम ऐसा क्यों है, ट्राइकस्पिड मीन्स 3 चीजों से बना है कोई भी चीज, बाइकस्पिड मीन्स 2 चीजों से बना है। अब ये 3 चीजों से, 3 कस्प से बने हुए होते हैं ये वाल्व, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये 2 कस्प या फिर 2 लीफलेट्स से बने होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसे हम एक और नाम से जानते हैं माइट्रल वाल्व। ओके, नाउ यहाँ पे फील होने के बाद ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फील होने के बाद आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से ब्लड इजेक्ट होकर कहाँ पे जाता है, जब यहाँ से प्रेशर अराइज होता है यहाँ पे, तो ये वल्व ओपन हो जाने के बाद यहाँ के जो ब्लड होते हैं वो इजेक्ट होकर ओर्टा में आ जाते हैं, वाया एरोटिक वॉल्व। नाउ ऑर्टा में फील होने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ आर्टरीज प्रेजेंट है। फिर ऑर्टा में फील होने के बाद वहाँ से सारे ब्रांच ऑफ आर्टरीज के थ्रू फिर हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं वो ब्लड। अब आपको एक चीज यहाँ पे नोट करना है, जो आर्टरी है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस है वो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरे बॉडी में सप्लाई होने के बाद जहाँ जहाँ पे भी हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सारे पूरे ऑर्गन्स में जाता है ब्लड, हमारे सेल्स में जाता है, फिर जाने के बाद वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट है वो उस ब्लड को यूटिलाइज, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें रिलीज करता है। फिर जो वेंस होते हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे पूरे सेल्स के थ्रू आया है वो कौन लेकर आता है, ये वेंस लेकर आता है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, जो वेंस है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो आर्टरी है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक एक्सेप्शन केस यहाँ पे है कि ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, अब आर्टरी क्या है, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, बट ये जो है ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। ओके, यहाँ के जो ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड के ब्लड पास होकर आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। और एक क्या एक्सेप्शन केस है, हाँ, और एक एक्सेप्शन केस क्या है, ये पल्मोनरी वेंस, ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड को लेकर आता है और इस वाले पोर्शन में डंप करता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेंस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, हाँ, तो इस हार्ट में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो हमारे वल्व से कनेक्टेड होते हैं। ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये है कॉर्डाई टेंडनाई, इसे कहते हैं कॉर्डाई टेंडनाई। ये हमारे वल्व्स को कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो के दौरान ये डिस्प्लेस ना हो जाए, वल्व यहाँ से वहाँ ना हो जाए, तो इसे प्रिवेंट करता है और इसे प्रॉपर प्लेस पे होल्ड करके रखने में हेल्प करता है इस वल्व को। कौन, कॉर्डाई टेंडनाई। और एक प्रेजेंट है, ये जो आप पिलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहते हैं हम पैपिलरी मसल्स। ये हमारे कॉर्डाई टेंडनाई से जस्ट अटैच्ड होते हैं ये पैपिलरी मसल्स, और इसका काम भी वही है, ये हमारे वल्व्स को प्रिवेंट करते हैं और प्लेस करके रखने में हेल्प करते हैं एक प्रॉपर प्लेस पे ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ ब्लड। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप इस हार्ट के इनर स्ट्रक्चर में देखो, वेंट्रिकल्स के इनर स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको रफ सरफेस दिखेंगे। वो रफ सरफेस क्या है, टर्बेकुलाई कार्निया, टर्बेकुलाई कार्निया। ये जो है, ये टर्बेकुलाई कार्निया, ये क्या करता है, हमारे ब्लड के जो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ ब्लड है, ये ब्लड जब स्ट्रॉन्ग फ्लो से हो रहा है तो कुछ बबल्स बनने के चांस है, तो उस वो ब्लड को बबल्स में फॉर्म होने नहीं देता है, प्रिवेंट करता है बबल्स बनने में। और साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, आर्ट्रिया में नहीं प्रेजेंट। आर्ट्रिया के जो इनर सरफेस है वो स्मूथ होते हैं, बट वेंट्रिकल्स के जो इनर सरफेस है वो रफ होते हैं, जिसका नाम क्या है, टर्बेकुलाई कार्निया।
अब आप ये सेप्टम देखो, इन दो वेंट्रिकल्स के बीच एक सेप्टम प्रेजेंट है जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट किया हुआ है, उस सेप्टम को हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और दो आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच ये जो सेप्टम प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो वॉल्स होते हैं वो 3 तरीके के लेयर से बने होते हैं। कौन कौन से? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है उसके सब डिवीजन है कुछ, विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर है और ये इनमें फिर 3 सब डिवीजन है जिसका नाम है विसरल, पेराइटल और फाइब्रस। अब जो मिडिल पोर्शन है, हाँ एक चीज और, ये जो पेरिकार्डियम है ये सराउंडेड होते हैं हार्ट के अपर सरफेस में, और ये होल्ड हार्ट इन प्रॉपर प्लेस एंड वर्क प्रॉपरली। अगर इन पेराइटल पोर्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो किस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ये एक सैक है, इस सैक में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस इन्फ्लेमेशन, उस डिजीज को कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, वो जो सैक है, पेरिकार्डियम सैक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब ये इनर मिडिल मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें, हार्ट का जो ये मिडिल मोस्ट लेयर है ये मायोकार्डियम लेयर है, और ये जो लेयर है ये वन ऑफ द मोस्ट वर्किंग लेयर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन वर्किंग लेयर माना जाता है हार्ट में। ये जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं हार्ट में वो इसी मसल ये लेयर के थ्रू होते हैं, ये मायोकार्डियम लेयर के थ्रू। मेन वर्किंग लेयर अगर कोई पूछे तो आप कहोगे मायोकार्डियम। नाउ ये क्या, यहाँ मिडिल मोस्ट लेयर है, कंसिस्ट ऑफ मसल्स फाइबर। ये मसल्स फाइबर से बने हुए हैं और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट है इसमें, और साथ और बहुत सारे कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, डेंसिटी ऑफ कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। मायोकार्डियम जो है ये हमारे वॉल्व्स जो हमने पढ़ा था, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व्स और ऑर्टिक वॉल्व्स, वो जो वॉल्व्स है उसके सराउंडेड एक फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होते हैं। वो फाइब्रस रिंग किस चीज का बना होता है? मायोकार्डियम से, मायोकार्डियम लेयर से। इट कंटेन मसल्स फाइबर। अब ये जो मायोकार्डियम, इसमें मसल्स फाइबर प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, बहुत सारे कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है। अब ये जो मसल्स फाइबर है, मायोकार्डियम मसल्स फाइबर है, वो ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल सीट। ये इस तरीके के अरेंजमेंट में होते हैं कि हमारे जो आर्टरी और वेंट्रिकल्स है वो इनको प्रॉपर तरीके से सीट की तरह रैप किए होते हैं, बिल्कुल टाइट तरीके से। ठीक है, आर्टरी एंड वेंट्रिकल दे ट्विस्टेड होते हैं, टाइटन होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में। किसी चीज को आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ऐसा 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 घुमा घुमा के बांध दो तो आप कुछ इस तरीके का समझ लो कि जो हमारा आर्टरी और वेंट्रिकल्स है वो मायोकार्डियम लेयर से बिल्कुल ट्विस्ट एंड टाइटन होते हैं, रैप होते हैं चारों तरफ से। और ये इस तरीके का अरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर थ्रू आउट द हार्ट हो पाए ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। नाउ इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं इंडोकार्डियम। सेल वॉल के जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, हार्ट के जो वॉल है उसके सबसे अंदर का जो अगर लेयर है उसे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होता है वो लेयर, और वो हमारे लेयर के पूरे सराउंडेड लाइनिंग क्रिएट करता है इंडोकार्डियम लेयर। बट वो लाइनिंग जो है वो है ना, वॉल्व में जाने के बाद क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, डबल लाइनिंग फॉर्म कर लेते हैं। वो इंडोकार्डियम क्या है, एक सिंगल लाइन होता है पूरे हार्ट में, बट जैसे ही वो वॉल्व के पास पहुंचता है तो वो डबल फॉर्म कर लेता है, डबल। अब ये जो हमने कस्प पढ़ा था ना, ट्राइकस्पिड हम क्यों कह रहे हैं, 3 कस्प से बना है, बाइकस्पिड क्यों कह रहे हैं, 2 कस्प से बना है। ये जो कस्प है या फिर इसे लीफलेट भी कहते हैं, तो ये जो कस्प या फिर लीफलेट है वो किस चीज का बना होता है, इंडोकार्डियम्स का। देखो यहाँ पे लिखा है इट फॉर्म डबल लेयर ऑफ इंडोकार्डियम। ठीक है, दिस डबल लेयर ऑफ इंडोकार्डियम इज एक्चुअली कस्प। ये जो डबल लेयर है कस्प के ऊपर वो एक्चुअली है क्या, कस्प है। वल्व्स के ऊपर जो डबल लेयर है वो क्या है, एक्चुअली कस्प है। और ये जो कस्प है ये आप डबल लेयर है, ये पूरे हमारे जितने भी बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, ऑर्टिक वल्व है ये सब में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कस्प जो आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले स्लाइड में, वो एक्चुअली है क्या, इंडोकार्डियम लेयर। नाउ ये इस वाले स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना और फिर थ्रू आउट द हार्ट वो सप्लाई होना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना। और उस इलेक्ट्रिसिटी के इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करता है, हमारे पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये किस तरीके से होता है, ये जो कार्डियक सिस्टम है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल से मिलकर बने, स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बने। कौन कौन से, एसए नोड, एवी नोड विच इज ऑल्सो नोन एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड,
और बंडल ऑफ हिश, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये बंडल ऑफ हिश। अब ये जो बंडल ऑफ हिश है ये आगे चलकर दो डिवाइडेड हो जाते हैं, दो ब्रांच में, टू बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। फिर अगर आप एपेक्स पोर्शन में देखो तो ये इस तरीके से फिर डिवाइड होकर लेफ्ट एंड राइट की तरफ वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करते हैं और फिर इससे निकलते एक पतली पतली सी कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पर्किंजी फाइबर्स। अब क्या होता है कंडक्शन सिस्टम में, ये सब सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंडक्शन सिस्टम। नाउ अब क्या होता है, फर्स्ट कंडक्शन सिस्टम में ये जो ऐसे नोड आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। यहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। कौन जनरेट कर रहा है, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट इन ऐसे नोड। ये जो एक्शन पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ऐसे नोड से शुरू हुआ। ऐसे नोड से शुरू होने के बाद ये क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट फ्रॉम ऐसे नोड टू आर्ट्रिया मसल्स। यहाँ से शुरू होने के बाद फिर ये हमारे जो आर्ट्रिया प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया या फिर आर्ट्रियम, इनमें ये स्प्रेड होता है और हमारे आर्ट्रिया को इंफॉर्मेशन भेजता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये जो स्प्रेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड होने के बाद ये हमारा आर्ट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर ये इम्पल्स मूव होकर कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एवी नोड। एवी नोड से भी इम्पल्स जनरेट होता है, बट यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो थोड़ा स्लो होता है, स्लो। यहाँ से फास्ट इम्पल्स जनरेशन, देन फिर यहाँ पे स्लो इम्पल्स जनरेशन। स्प्रेड थ्रू आर्ट्रिया टू एवी नोड वेयर कंडक्शन स्लो, मीन्स यहाँ से स्प्रेड होकर कहाँ पे आया, आर्ट्रिया। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते होते फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पे आ गया, इस वाले पोर्शन में एवी नोड पे। एवी नोड पे आने के बाद कंडक्शन स्लो हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ताकि ये जो वेंट्रिकल्स तक फटाक से कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर फटाफट ये कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे वेंट्रिकल्स तो यहाँ के जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में प्रॉपर फील नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन स्लो, ताकि जो आर्ट्रिया में ब्लड प्रेजेंट है वो सारे ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। अब क्या होता है, यहाँ से मूव होकर फिर ट्रैवल रैपिडली थ्रू द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द एपेक्स ऑफ हार्ट। जब आर्ट्रिया के सारे ब्लड्स इसमें फील हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में, फिर यहाँ से ये कंडक्शन फास्ट होते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, एपेक्स ऑफ हार्ट, जहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस से होते हुए एपेक्स ऑफ हार्ट में मूव करके आते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देन फिर क्या होता है, वो इस ब्रांच में आने के बाद, बंडल ब्रांच में आने के बाद फिर ये पूरे हार्ट वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स वाया परकिंजी फाइबर्स, स्प्रेड अपवर्ड थ्रू दी वेंट्रिकल मसल्स, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ ये स्प्रेड होता है और फिर ये वॉल जो हमारे वेंट्रिकल्स के वॉल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हार्ट जो है इसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन रुक जाते हैं कुछ समय के लिए और ये हमारा जो हार्ट है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है। उस रेस्टिंग स्टेट मीन्स उस टाइम पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है। देन फिर ये साइकिल रिपीट होता है, फिर यहाँ से कंडक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, मूव हुआ और इस तरीके से फिर ये सारे साइकिल रिपीटेड स्ट्रक्चर में होते रहते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच इज रिपीटेड पर बीट। पर बीट, एक मिनट में हार्ट बीट कितना है हमारा, 72 बीट्स पर मिनट। मतलब एक बीट एक कार्डियक साइकिल, मतलब एक मिनट में कितने बार हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 72 टाइम्स। अब ये एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। अब हम इस साइकिल को समझते हैं कि किस तरीके से ये ब्लड साइकिल, कार्डियक साइकिल होते हैं। पहला ये आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल सिस्टोल बिगिंस। अब एक वर्ड आप देखोगे बुक में लिखा रहता है हमेशा, सिस्टोल एंड डायस्टोल। मीन्स सिस्टोल मीन्स व्हेन कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मीन्स आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। अनदर वर्ड, सिस्टोल मीन्स डीपोलराइजेशन एंड डायस्टोल मीन्स रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को। रीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, रिलैक्सेशन को। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है सिस्टोल और डायस्टोल में। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन।
नाउ यहाँ के आर्टरी में ब्लड फील हो रहा है सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, जो हमारे बॉडी के डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो फील कहाँ पे हो रहे हैं, इस वाले आर्ट्रिया में, राइट आर्ट्रिया में। इन लेफ्ट आर्ट्रिया हमारे जो लंग्स के थ्रू ब्लड आए हुए हैं, जो कि प्योर फॉर्म में है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, वो कहाँ पे फील हुआ है, लेफ्ट आर्ट्रिया में। आर्ट्रिया में ब्लड फील होते गया, तो यहाँ के जो प्रेशर है वो राइज होते गया। जब प्रेशर वेंट्रिकल से ज़्यादा हो जाते हैं आर्ट्रिया के प्रेशर, तो क्या होता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो वाल्व ओपन कब होता है, ओपन जब प्रेशर बढ़ता है। आपको एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, ये जो ब्लड है ये मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर हायर होता है, तो वो फिर मूव होकर कहाँ पे आता है, लोअर प्रेशर की तरफ। तो जब आर्ट्रिया में प्रेशर बढ़ता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ के जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाते हैं, वेंट्रिकल्स में। ओके, नाउ वेंट्रिकल्स में ब्लड फील हो गया, आर्ट्रिया क्या है, अभी खाली हो चुके हैं। वेंट्रिकल्स फील है ब्लड से, वेंट्रिकल्स अभी क्या है, 0 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसमें जो प्रेशर है वो 0 है। बट ब्लड फील होने के बाद जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ आर्ट्रिया में, तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहाँ के वाल्व ओपन हुए, ब्लड फील हुए। अब ये कंडक्शन सिस्टम मूव होकर वेंट्रिकल्स की तरफ आया, वेंट्रिकल्स भी धीरे धीरे ब्लड से फील होते गया, प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया। बट क्या होता है कि यहाँ के जो वाल्व है वो अभी मान लो कि ओपन ही है, और ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है मिट्रल वाल्व क्या है, अभी ओपन है, और ये जो वाल्व है ऑर्टिक वाल्व, ये अभी क्लोज है। प्रेशर बढ़ा, तब तक कि ये वाल्व ओपन नहीं होगा जब तक कि इस वाले पोर्शन का प्रेशर आर्ट्रिया से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही आर्ट्रिया से ज़्यादा हो गया वेंट्रिकल प्रेशर, उस टाइम पर क्या होगा, ये वाल्व अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे, माइट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। ऐसा क्यों, ताकि ये जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो पाए आर्ट्रिया में वापस से। ठीक है, अब ये जो वाल्व क्लोज हुआ है, ये वाल्व क्लोज होते ही एक फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट करता है। हार्ट कैसा साउंड करता है, लब डब, लब डब। ठीक है, ये जो वाल्व है ये क्लोज होने के बाद फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट हुआ, लब एंड डब। नाउ अभी ये वाल्व बंद हो चुके हैं, बट ये जो वाल्व है ऑर्टिक वाल्व, ये भी बंद है। मीन्स माइट्रल वाल्व भी क्लोज है, ऑर्टिक वाल्व भी क्लोज है। अगर आप यहाँ की बात करो तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्लोज है, और ये पल्मोनरी वाल्व भी क्लोज है। ठीक है, क्लोज है मतलब कि ब्लड अभी वेंट्रिकल्स में ही फील है। ठीक है, ना ही ब्लड कोई और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड फील हो रहा है, और जो ब्लड फील है वो मूव भी नहीं हो पा रहा है, मीन्स वेंट्रिकल्स में ये फील है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे ये जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में ही फील है, कोई एक्स्ट्रा ब्लड और नहीं आ रहे, और जो ब्लड फील है वो भी मूव नहीं हो पा रहे, मतलब कि वो वेंट्रिकल्स में ही फील है। इस कंडीशन में ये जो वाल्व प्रेजेंट है ये सब क्लोज हो चुके हैं, और ब्लड बिल्कुल वेंट्रिकल्स में ही फील है। क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर आर्ट्रिया से ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ये वाल्व क्लोज हो गया। बट प्रेशर अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ऑरोटा से ज़्यादा प्रेशर नहीं हो पाया, इस वजह से ये वाल्व भी अभी क्लोज ही है। बट इन दिस केस अब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता गया, कॉन्ट्रैक्ट होता गया, कॉन्ट्रैक्ट होता गया। जैसे ही ये प्रेशर बढ़ा और ऑर्टा से ज़्यादा हुआ, ठीक है, हायर देन ऑर्टा, ऑरेटिक प्रेशर, ऑर्टिक प्रेशर से वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा जैसे ही होता है, ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाते हैं। इस तरफ की अगर हम बात करें तो जैसे ही वेंट्रिकल्स के प्रेशर बढ़े, पल्मोनरी ट्रंक से जैसे ही ये वेंट्रिकल प्रेशर राइज हुए, देन पल्मोनरी ट्रंक, तो उस केस में क्या, ये पल्मोनरी वाल्व भी ओपन हो जाते हैं, और ओपन होते ही ये जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये सारे ब्लड इजेक्ट होकर कहाँ चले गए, ये पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए लंग्स की तरफ, और इस वाले पोर्शन से ऑर्टिक वाल्व से होते हुए ऑर्टा, और ऑर्टा से होते हुए फिर आर्टरीज के थ्रू आउट द बॉडी। अब क्या हुआ इस केस में देखो, इस वाले स्टेज में क्या हुआ,
ये जो वेंट्रिकल्स ये अब खाली है, ठीक है, खाली है, बट क्या हो रहा है, ये जो आर्ट्रिया है, इस केस में आर्ट्रिया क्या है, फील हो रहा है। इधर से ब्लड लंग्स के थ्रू आता जा रहा है और इस वाले पोर्शन से ब्लड बॉडी के थ्रू आता जा रहा है और कलेक्ट कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया में। अब इस केस में क्या है, जो हमारा आर्ट्रिया है वो टैंक की तरह काम कर रहा है, एज अ रिजर्वायर ब्लड कलेक्ट करता जा रहा है अपने अंदर, ठीक है। बट ये जो वेंट्रिकल्स है ये अभी रिलैक्स स्टेट में है, इनमें कोई ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, इसे हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। मीन्स ये जो वेंट्रिकल्स है ये अभी रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है इनमें, और आर्ट्रिया कैसा काम कर रहा है, टैंक की तरह काम कर रहा है, ब्लड को फील करता जा रहा है। बट ये जो वाल्व है, ये वाल्व अभी सब बंद है, ओके सॉरी। फिर इस वाले केस में क्या हुआ, जैसे ही आर्ट्रिया प्रेशर राइज हायर देन वेंट्रिकल प्रेशर, तो ये वाल्व अपने आप ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद यहाँ से ब्लड मूव होकर वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग। इस वाले पोर्शन से भी ये वाल्व ओपन व्हेन आर्ट्रियल प्रेशर इज हायर देन वेंट्रिकल प्रेशर, दिस वाल्व ओपन एंड ब्लड फिल इन वेंट्रिकल्स। फिर सेम कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये प्रेशर बढ़ा तो ये वाल्व ओपन हुआ और वाल्व ओपन होने के बाद यहाँ के प्रेशर, यहाँ के जो ब्लड है वो कहाँ पे आ गए, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स ऑलरेडी फील होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही ऑलरेडी 80% वेंट्रिकल्स ब्लड से फील हो जाते हैं। बट इस केस में क्या, अभी पैसिव फीलिंग मीन्स कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ रिलैक्स स्टेट में है। बट फिर भी प्रेशर बढ़ा तो ब्लड मूव हो, वाल्व जो है वो ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ब्लड मूव होकर वेंट्रिकल्स में आ गया। लेकिन वो वेंट्रिकल्स में आने के लिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं लगा, इस वजह से इसे हम कहते हैं पैसिव फिलिंग, ठीक है। पैसिव फिलिंग के थ्रू हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो ऑलरेडी 80% फील हो चुका है। अब क्या होता है इस स्टेट में, जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है आफ्टर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन के बाद जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो बचे हुए ब्लड्स होते हैं 20%, वो फिर हमारा ब्लड मूव होकर कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल्स में। और फिर इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। और ये साइकिल रिपीट होने में टाइम कितना लगा है, 0.8 सेकेंड। और एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल।